Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our very first chapter from the book Honeycomb, that is 3 Questions written by Leo Tolstoy. तो बच्चों यहाँ पे जो है एक राजा की बात है कि हर कोई चाहता है कि मैं परफेक्ट रहूं। तो यहाँ पे चाहता है कि राजा चाहता है किंग कि मैं कभी भी फेल ना हो, और उसके लिए उसे जो है 3 क्वेश्चंस, जैसा कि हमारा टाइटल है 3 क्वेश्चंस, तो चाहता है कि अगर मुझे 3 क्वेश्चंस के जो है आंसर मिल जाए तो मैं कभी भी जो है फेल नहीं होऊंगा, राइट, और मैं परफेक्ट बन जाऊंगा। अब कौन से वो 3 क्वेश्चंस हैं वो अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएंगे कि कौन से 3 क्वेश्चन है। और उसके लिए उसने क्या करा था कि द किंग सेंट मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य में उसने क्या करा, मैसेंजर्स भेज दिए, और कई वाइज मैन आए और किस तरह से उन्होंने आंसर्स दिए। क्या राजा सेटिस्फाइड हुआ था या नहीं हुआ था? तो इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं हम जो है कहाँ पे मिलेंगे हमें, जो हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। बुक कौन सी है बच्चों आपकी? हनीकॉम्ब में, राइट। तो हनीकॉम्ब का ये फर्स्ट चैप्टर है, 3 क्वेश्चंस। और लिटरेचर में हम बच्चों कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे पास उसमें जो है एक कन्वे होता है, एक मैसेज कन्वे होता है, चाहे पोएम हो चाहे क्वेश्चंस हो, क्योंकि हर क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद वी विल कवर अ पोएम आफ्टर दैट, आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के बाद हम एक पोएम कवर करेंगे। तो हर चैप्टर में जो है एक मैसेज, एक मॉरल है, तो वो कन्वे होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन इज गिवन है। इन दिस चैप्टर देयर वाज अ किंग। अब यहाँ पे जो है एक राजा की बात करी है, हु बिलीव दैट ही वुड नेवर फेल, और जो क्या विश्वास करता है कि वो जो है कभी भी फेल नहीं होगा। इफ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या लगाया, वो कंडीशन क्या, इफ, यदि उसे क्या हो, इफ ही न्यू, कि यदि जो है कभी भी फेल नहीं होगा, यदि उसे जो है ही न्यू द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो है चैप्टर का जो टाइटल है उसको जस्टिफाई करेगा ये 3 क्वेश्चंस, कि अगर उसको जो है 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो वो अपनी लाइफ में जो है कभी भी फेल नहीं होगा और वो परफेक्ट किंग बन जाएगा। टू फाइंड द आंसर्स, अब आंसर्स को ढूंढने के लिए व्हाट ही डिड, he sent messengers throughout the kingdom, पूरे राज्य में उसने क्या करा कि मैसेंजर्स भेज दिए, सेंड करा विद गारंटीड रिवॉर्ड विच वाज द लार्ज सम ऑफ मनी। और उसने कहा कि जो भी भाई जो है आंसर्स करेक्टली देगा, अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो उसको रिवॉर्ड करेगा। However, the wise men who came forward were unable to answer his questions correctly. अब बहुत सारे लोग, अब होता है ना कि जब मैसेंजर्स गए हमारी उसके किंगडम में गए, पूरे राज्य में गए, तो बहुत सारे जो हैं वाइज मैन आए, बट जो है राजा जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जितने भी वाइज मैन आए दे वर अनेबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस करेक्टली। जो भी उसने 3 क्वेश्चंस पूछे थे, आंसर देने में कोई भी जो है परफेक्ट नहीं था। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कि राजा ने क्या करा था, उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे और उसे विश्वास था कि अगर मुझे 3 आंसर्स मिल जाते हैं, मेरे जो 3 क्वेश्चंस हैं अगर इनके परफेक्ट आंसर मिल जाते हैं तो मैं जो हूँ कभी भी फेल नहीं होऊंगा, राइट। अपनी लाइफ में जो हूँ मैं परफेक्ट रहूंगा और मैं जो हूँ एक अच्छा राजा बन जाऊंगा, परफेक्ट किंग कहलाऊंगा। और क्या क्वेश्चन थे और उसके लिए उसने क्या करा था, ही सेंट द मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य में उसने मैसेंजर बोले थे और उसने इनाम भी घोषित कर दिया था कि रिवॉर्ड मिलेगा उसको, कि अगर मैं सेटिस्फाइड हूंगा। तो क्या सेटिस्फाइड हुए थे? नहीं हुए थे। तो लेट्स सी, द थॉट केम टू अ सर्टेन, कोई राजा है, नाम नहीं दिया है कहाँ का राजा है, दैट ही वुड नेवर फेल इफ यू नीड न्यू 3 थिंग्स। अगर न्यू मीन्स यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है नो का, न्यू। के साइलेंट रहता है बच्चों, KNEW। तो ध्यान देते रहे आप पे, वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यहाँ पे यूज करें। These 3 things were, अब कौन कौन से उसके 3 क्वेश्चन से, सारे बच्चे जो है फोकस करिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही जो है हम आंसर्स में भी अभी आएंगे आगे। तो व्हाट इज द राइट टाइम? अब फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग,
दैट इज योर व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी कार्य को जो है, किसी भी जो है काम को शुरू करने का जो है सही समय क्या है. व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, राइट. किसी भी जो है काम को करने का जो है राइट टाइम कौन सा है, कि अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो मैं जो हूँ एक परफेक्ट जो है, मैं कोई भी काम करूंगा तो क्या करूंगा, उसको राइट टाइम पे करूंगा, राइट. तो कोई भी काम करने का सही समय क्या है. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट किंग. विच पीपल, एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द सेकेंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि मुझे जो है किन लोगों को जो है सुनना चाहिए, राइट. तो व्हाट वाज द सेकेंड क्वेश्चन, कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि मुझे जो है किन लोगों को सुनना चाहिए. एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब उसने कहा कि तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सा कार्य जो है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है जो मुझे करना चाहिए, राइट. कौन सा कार्य जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मुझे या उसे करना चाहिए. तो तीन क्वेश्चन कौन से थे बच्चों. फर्स्ट वन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. सेकेंड इज विच पीपल शुड ही लिसन टू, एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. तो पहला क्या था बच्चों, कि राइट समय, मतलब अगर हमें जो है होता है ना कि हम जो है क्या करते हैं, कोई भी काम करें, अगर उसको जो है एक स्ट्रेटेजी बना ले या स्केड्यूल बना ले अपना, कि भाई ये काम हमें इस समय करना है या इस समय करना है, तो मे भी हम जो है थोड़ा सा सही जो है रूल कर सकते हैं. तो उसने कहा व्हाट इज द राइट टाइम. अगर मुझे ये पता चल जाए कि राइट टाइम क्या है किसी भी काम करने को, या मुझे ये पता चल जाए कि कौन से लोगों को मुझे सुनना चाहिए, या मुझे ये पता चल जाए कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि कौन सा काम मुझे करना चाहिए, तो मैं जो हूँ मुझे लगता है कि मैं कभी भी जो है फेल नहीं होऊंगा. He would never fail. The king therefore sent messenger. अब इसके लिए उसने क्या करा, किंग ने बहुत सोचा उसने. Then he sent messengers. अब उसने भेजे, पास्ट टेंस में आ गया sent, messenger throughout his kingdom. अब मैसेंजर किसको बोलते हैं, जो मैसेज ले जाता है, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुरियर या पेट या दूत हिंदी में बोलते हैं हम. तो उसने क्या करा, मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग, और क्या प्रॉमिस करा कि जो भी करेक्ट आंसर बताएगा, ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. अगर वो मेरे जो है ये 3 क्वेश्चंस, राइट, कितने क्वेश्चंस पूछे थे उसने, 3 पूछे थे. एक तो राइट टाइम पूछा था टू बिगिन, कोई भी एक्शन है या कुछ शुरू करना है समथिंग, उसका. दूसरा क्वेश्चन था विच पीपल शुड बी लिसन, एंड थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, राइट. तो 3 क्वेश्चन, एंड फॉर दैट व्हाट ही डिड, ही सेंट द मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. और उसने कहा कि भाई मैं रिवॉर्ड भी करूंगा. क्या प्रॉमिस किया था, लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन. अब बहुत सारे लोग आए, many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अब होता है ना कि जितने लोग आएंगे उतने आंसर्स देंगे, राइट. तो सब ने जो है अलग अलग आंसर्स दिए. अगर मान लो होता है कि 10 लोग आए और 10 में से जो है 8 लोग जो हैं राइट आंसर्स देते हैं या सेम आंसर्स देते हैं, तो क्या होता है बच्चों, तो मे बी करेक्ट हो सकता है, वो करेक्ट हो. बट यहाँ पे क्या था कि many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. सबने अलग अलग आंसर्स दिए, राइट. कोई भी मैच नहीं करा था, किसी का आंसर मैच नहीं करा था. अब कुछ ने क्या बोला बच्चों, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन. अब पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, आपको याद हो गया होगा. what was the first question, the right time to begin something. तो सबने आंसर क्या दिया, some said the king must prepare. अब कुछ ने क्या बोला कि राजा को क्या करना चाहिए, एक अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, राइट. कि मुझे ये काम इस समय करना चाहिए, ये काम इस समय शुरू करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. फॉलो इट स्ट्रिक्टली मीन्स कि उसको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो. एक बार ही होता है ना, कई बार
कि हम जो है टाइम टेबल बनाते हैं या सोचते हैं कि अरे भाई कल तो हम जो है 6 बजे उठेंगे और मॉर्निंग वॉक में जाएंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, बट फॉलो नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ लोगों ने बोला कि राजा को क्या करना चाहिए, ही मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली ओनली इन दिस वे। और इसी तरीके से जो है उसने बोला, कुछ लोगों ने बोला, सम सेड दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। अगर वो टाइम टेबल बना लेगा, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेगा, तो मे बी जो है क्या हो सकता है कि वो जो है प्रॉपर टाइम पे अपना जो है काम शुरू कर सकता है। तो कुछ लोगों के सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं, अपने अपने व्यूज होते हैं, राइट। अदर सेड, बट अदर सेड, दूसरों ने क्या बोला, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये तो कोई पॉसिबल नहीं है ना कि अगर हमें मतलब परसों क्या करना है, अगर हम उससे पहले से कैसे डिसाइड कर सकते, राइट। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो सडनली हो जाते हैं। तो कुछ ने कहा कि इट वॉज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स नॉट पॉसिबल, कि असंभव है, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव है, टू डिसाइड इन एडवांस, कि हम पहले से कैसे सोच सकते हैं, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि कोई काम करना है हमें, किस समय करना है, राइट टाइम हम पहले कैसे डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो सबके अपने अपने व्यू से, कुछ ने कहा नहीं भाई टाइम टेबल बना लो और इससे फॉलो करोगे तो आप क्या करोगे, यू कुड डू एवरीथिंग इन एट टाइम, बट अदर सेड इट वॉज नॉट पॉसिबल, राइट। क्या पॉसिबल नहीं है, टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम ऑफ फॉर डूइंग समथिंग, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। अब सब जो राजा था वो सब नोटिस कर रहा था कि क्या चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू whatever seemed necessary at that time, right। अब राजा ने क्या करा, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। अब जो है वो नोटिस कर रहा था कि क्या जो है यहाँ पे चल रहा है, राइट। सबको सब पे जो है वो क्या कर रहा था, नजर रखी हुई थी उसने, नोटिस दैट वाज गोइंग। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, अब उसने क्या अवॉइड माने नजरअंदाज करना, और किन चीजों को जो है उसने बचना चाहा, जो ये फुलिश प्लेजर्स थे, मूर्खतापूर्ण जो बातें कर रहे थे। एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम, तो उसने जो है इन चीजों से, और वो वही जो है करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, जो उस समय जो है सही दिखता है, राइट। ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, उस समय जो सही लगता है उसी को जो है तो वो अवॉइड करना चाह रहा था जो भी यहाँ चल रहा था। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल। अब कुछ और लोगों ने क्या करा, ये सारी बातें सुन रहे थे, कुछ ने कहा टाइम टेबल बनाना चाहिए, कुछ ने कहा इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, बट अदर सेड, अब कुछ लोगों ने फिर से क्या बोला, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। अब कुछ लोगों ने बोला नहीं भाई इनको जो है काउंसिल मीन्स सभा, एक कमिटी, तो क्या बनानी चाहिए, एक कमिटी बनानी चाहिए, किनकी, वाइज मेंस की, काउंसिल में कमिटी, राइट। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि नहीं भाई जो है राजा को क्या करना चाहिए कि एक काउंसिल जो है बनानी चाहिए, किसकी, वाइज मेंस की, बुद्धिमान लोगों की जो है एक सभा बनाए, कमिटी बनाए, who would help him act at the proper time, और वो जो है समय समय पे जो है उसको हेल्प करे at the proper time, समय समय पे जो है उसको जो है एडवाइस करते रहे। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। उन्होंने कहा ये क्यों है, क्योंकि एक आदमी जो है would find it impossible to, कि उसके लिए ये it is not possible कि डिसाइड करे कि करेक्टली जो है विदाउट हेल्प फ्रॉम द अदर्स, बिना किसी के हेल्प लिए जो है इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड द करेक्ट टाइम, किसके लिए करेक्ट टाइम, फॉर एवरी एक्शन। तो डिफरेंट पीपल्स ने क्या करा, डिफरेंट बातें बोली, सबने अलग अलग आंसर्स दिए फर्स्ट क्वेश्चन के, कि हमें किस समय जो है, क्योंकि राजा का क्वेश्चन क्या था बच्चों, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी काम को करने के लिए राइट समय कौन सा है। तो किसी ने क्या आंसर दिया बच्चों, किसी ने आंसर दिया कि राजा को क्या बनना चाहिए, मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। दूसरों ने कहा क्या बोला, उन्होंने बोला इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम,
फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने क्या बोला, नहीं भाई राजा को क्या चाहिए, ही नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि जो उसको क्या करे, वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, समय समय पे जो है उसको काम पे जो है हेल्प करते रहे। जब जब भी वो कोई काम करता है तो उसको जो है राइट टाइम वो है उनको एडवाइस करते रहे, हेल्प करते रहे। बट देन अदर्स सेड, परंतु कुछ लोगों ने क्या बोला, दैट देयर वाज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। उन्होंने कहा नहीं भाई कुछ चीजें जो हैं, क्या होता है कई बार होता है अर्जेंट वर्क आ जाता है, कुड बी अर्जेंट, these things could not wait for the decision of the council। अब उन्होंने कहा, जब कुछ लोगों ने बोला तो कुछ लोग होते हैं ना अपोज करते, भाई मैंने अपनी राय दी, अपने आइडिया दिए, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं भाई हाउ इज इट पॉसिबल कि कुछ काम जो है हमारे क्या होते हैं अर्जेंट होते हैं, तो उस समय हम वेट थोड़ी करेंगे कि काउंसिल बैठेगी, हमारे वाइज मैन आएंगे यहाँ पे बैठेंगे, देन दे डिसाइड, राइट। तो उन्होंने कहा नो नो नो, इट इज नॉट पॉसिबल, वी कांट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। कुछ काम क्या होते हैं हमारे अर्जेंट होते हैं, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। जब उन्होंने कहा नहीं भाई, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी काम को जो है करने के लिए राइट टाइम के लिए, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि हमें जो है भविष्य के बारे में जो है देखना चाहिए, सही समय पे जो है किस तरह से हमें स्टार्ट करना है या क्या करना है, पहले से तो हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, किसी भी कार्य को करने के जो है जो करेक्ट टाइम है, राइट टाइम है, राइट, भविष्य की जो हमारी जो फ्यूचर की जो है जानकारी हो, अगर हमें फ्यूचर के बारे में पता होगा तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा काम किस समय करना है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ अर्जेंट वर्क हो सकते हैं और हम कैसे, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि क्या बोला था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, राइट। तो उन्होंने कहा इट इज नेसेसरी, इसके लिए क्या है, अगर हमें कोई काम जो है अगर हम डिसाइड करते हैं, जैसे किसी ने बोला सभा बुलानी चाहिए, कमेटी जो है वाइसमैन की कमेटी, उसने कहा नहीं भाई कुछ अर्जेंट वर्क होते हैं, कुछ ने अपोज करा अर्जेंट वर्क होते हैं, तो कैसे जो है हम वेट कर सकते हैं डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो उन्होंने कहा अगर हमें जो है राइट टाइम अगर हम डिसाइड करना है, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तो हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, पहले अपने फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए, और ये इट इज नॉट पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई मुझे पता है कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, किसी को पता है बच्चों, नहीं पता है, खाली कोई मैजिक ट्रिक या मैजिशियन ही कर सकता है ऐसा काम। तो उन्होंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट द फ्यूचर। तो अगर हमें फ्यूचर के बारे में पता होगा तभी हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, राइट टाइम फॉर डूइंग द राइट वर्क। एंड ओनली मैजिशियंस, अब उन लोगों ने कहा ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, कि ये काम कौन कर सकता है, खाली मैजिशियंस ही कर सकते हैं, राइट। जादूगर जो होते हैं वही कर सकते हैं, जिनको जो है ट्रिक्स आती है। एस्केप आर्टिस्ट, मैजिशियन किसको बोलते हैं, एस्केप आर्टिस्ट मीन्स जादूगर। द किंग देयरफॉर would have to go to magician। अब राजा ने जो है कि राजा को किसके पास जाना पड़ेगा, मैजिशियंस के पास, राइट। तो ये सारे जो है डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट आंसर्स दे रहे थे, किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट। तो उन्होंने कहा इसके लिए जो है फ्यूचर जानने के लिए तो राजा को मस्ट गो, कहाँ जाना पड़ेगा, टू गो टू मैजिशियंस इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन थे, देखो बच्चों कितने डिफरेंट आंसर्स दिए, तो आपको जो है आंसर्स देने, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को करने का राइट समय क्या है। कुछ लोगों ने बोला कि आप जो है द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ ने बोला नो नो नो, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने बोला नहीं भाई, राजा को क्या करना चाहिए, उसे एक काउंसिल बनाना चाहिए ऑफ वाइज मैन। कुछ ने बोला नहीं भाई, इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारे कुछ काम क्या होते हैं, अर्जेंट होते हैं, वी कांट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, कि हम उसका वेट नहीं कर सकते। और अगर हमें जो है राइट टाइम डिसाइड करना है तो हमें सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए, यू शुड नो अबाउट योर फ्यूचर। और फ्यूचर पता करने के लिए राजा को किसके पास जाना पड़ेगा, मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा, राइट। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अब नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, विच पीपल शुड ही लिसन टू,
किन लोगों को राजा को सुनना चाहिए। तो राजा के 3 क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन के जवाब हमें मिल गए। सेकंड क्वेश्चन का लोगों ने क्या दिया, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। तो कुछ ने क्या बोले, सबने अपने अपने आइडियाज दिए। तो कुछ ने बोला कि भाई जो लोग हैं मोस्ट नेसेसरी, जो लोग हैं राजा के लिए, वो कौन है, उसके काउंसिलर्स है, राइट। अदर्स सेड द प्रिस्ट, और कुछ ने बोला नहीं भाई, कौन है उसके लिए इम्पोर्टेंट लोग, प्रिस्ट, राइट, जो पुजारी हैं या जो हैं वो जो लोग हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ ने क्या बोला कि जो लोग जो हैं सभा में जो हैं कमिटी में जो लोग हैं काउंसिलर्स हैं, दे वर इम्पोर्टेंट टू द किंग, तो उनको जो है उन्हीं को सुनना चाहिए। कुछ ने कहा नो नो नो, जो प्रिस्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है राजा के लिए, तो उनको उसको सुनना चाहिए। इफ यू अदर चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने क्या बोला कि भाई नहीं नहीं, डॉक्टर्स को उन्होंने चूज करा कि उन्होंने कहा नहीं भाई, राजा को जो है किसको सुनना चाहिए, डॉक्टर्स को। एंड येट अदर्स सेड, और कुछ लोगों ने क्या बोला, दैट हिज सोल्जर्स, और जो उसके सिपाही हैं जितने भी सोल्जर्स हैं, वर द मोस्ट नेसेसरी, वो जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या बोला उन्होंने, थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है उसके लाइफ में जो उसको करनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने क्या बोला, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, कुछ ने बोला साइंस, क्या है, विज्ञान। अदर्स चॉइस फाइटिंग, कुछ ने कहा नहीं भाई, फाइटिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा के लिए है वो क्या है, फाइटिंग। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा नहीं भाई, पूजा पाठ जो है वो उसको करना चाहिए। तो सबने अलग अलग आंसर्स दिए। तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने क्या कहा, कुछ ने कहा नहीं भाई, साइंस जो है साइंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और कुछ ने कहा नहीं भाई, फाइटिंग को देनी चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, पूजा पाठ जो है, रिलीजियस वर्शिप जो है इम्पोर्टेंट है, जो काम राजा को करने चाहिए। तो तीनों के आंसर जो मिल गए, एंड ऑल द आंसर्स कैसे थे, वो डिफरेंट, सारे जो थे डिफरेंट थे। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से उन्होंने दिए। सेकंड क्वेश्चन का उन्होंने जो सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, क्या काम करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं किसको सुनना चाहिए, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर विच पीपल शुड ही लिसन टू, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, कि किन लोगों को सुनना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, उसे राजा के लिए इम्पोर्टेंट कौन है, उसके काउंसिलर्स हैं, उनको सुनना चाहिए। कुछ ने बोला नहीं, इसको किसको सुनना चाहिए, पुजारी को। Few other chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. किसी ने कहा नहीं भाई, राजा के लिए कौन इम्पोर्टेंट होते हैं, सिपाही होते हैं उसके लिए, तो उनको जो है उसकी बातें सुननी चाहिए, किसकी, सोल्जर्स की। थर्ड क्वेश्चन जो था बच्चों, क्या था थर्ड क्वेश्चन, अब आप लोगों को याद हो गए होंगे कि राजा के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से थे। एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो राजा को करने चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई, उनको क्या करना चाहिए, सम सेड साइंस, विज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए। किसी ने कहा नहीं भाई, फाइटिंग, और किसी ने कहा नहीं भाई, पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो सबके आंसर कैसे थे, ऑल द आंसर्स वर डिफरेंट। तो क्या सेटिस्फाई हुआ राजा या नहीं हुआ, लेट्स सी। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सारे आंसर्स क्या थे, डिफरेंट थे। अगर मान लो 100 लोग आए और कई मैक्सिमम आंसर्स अगर सिमिलर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे आपको क्वेश्चंस देते हैं, अगर 10 बच्चों में से 9 बच्चों के या 8 बच्चों के आंसर सही होते हैं, 2 के गलत है, तो मे भी जो है 8 बच्चे सही हो सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या था, सबने अलग अलग अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, या अपने व्यूज दिए थे, आइडिया दिए थे, जो भी आंसर्स थे, सारे वाइज लोग जो है वहां पे आए थे किंगडम में, और उन्होंने जो है डिफरेंट आंसर्स दिए। तो एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। अब सारे आंसर जो थे डिफरेंट थे, तो कैसे कोई सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि बिलीव किस पे करेगा, अगर उसके आंसर पे करता है तो फिर दूसरा का क्या आंसर है। तो ऑल वर डिफरेंट आंसर एंड गेव नो रिवॉर्ड, तो उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया जब वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सबके आंसर तो डिफरेंट थे, तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड।
Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. अब instead means इसके बदले उसने क्या करा? He decide. अब ना तो रिवॉर्ड दिया, क्यों देता रिवॉर्ड जब he was not satisfied? तो he decide to seek the advice of a certain hermit. उसने कहा भाई अब जो है सारे बुद्धिमान लोग जो हैं यहाँ पे आ गए हैं, तो अब ऐसा करता हूँ कि मैं जो हूँ इसकी बजाय क्या करता हूँ कि साधु के पास जाकर जो है उनकी जो है सलाह लेता हूँ. राइट, किसके? हर्मिट. हर्मिट में साधु. तो उसने कहा भाई अब जो है सारे बुद्धिमान लोग जो हैं यहाँ पे आ गए हैं, सबने जो है डिफरेंट आंसर्स दे दिए हैं. अब जो है मेरे पास क्या बचा? ना उसने रिवॉर्ड करा किसी को क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ था. Instead of that, he decided to take the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. जो कि अपने जो है wisdom के लिए जो है बहुत ज्यादा क्या था? फेमस था. Who was widely known for his wisdom. The hermit lived in a wood. Wood means यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? फॉरेस्ट. तो वो जो hermit था वो कहाँ रहता था बच्चों? जंगल में. Which he never left. जिसको उसने जो है कभी भी जो है never left, कभी भी नहीं छोड़ता था. राइट. तो जो साधु कहाँ रहता था? hermit lived in a forest which he never left. He saw no one but simple people and so the king put an ordinary clothes. अब क्योंकि उसके पास जो है वो कभी भी जंगल से बाहर नहीं गया था, never left, तो ही सॉ नो वन दैट बट सिंपल. उसने जो है खाली किनको देखा था? साधारण लोगों को जो है वो देखता था. राइट. तो राजा ने क्या करा? ही पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. तो उसने राजा ने अपने कपड़े, ऑब्वियस जो राजा होता है कैसे कपड़े रहेगा? अपने पूरे रॉयल जो है कपड़े पहने हुए थे उसने. तो उसने कहा भाई क्योंकि अगर वो अपने ओरिजिनल कपड़ों में जाता है तो क्या होता? वो उसको देख के पहचान जाता. तो दैट इज वाई ही पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, सिंपल क्लोथ्स पहने. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard. अब उसने क्या करा कि अपने सिंपल क्लोथ्स पहने और उसके हर्मिट के हट में पहुंचने से पहले बिफोर ही रीच. अब यहाँ पे भी देखो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रीच्ड. रीच, रीच. लिव्ड भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म में, लिव, लिव्ड. तो हर्मिट्स के हट में जाने से पहले उसने क्या करा? किंग ने, क्योंकि अगर घोड़े में जाता तो वो बोलता भी नहीं ये तो कोई रॉयल फैमिली से आया है. तो दैट इज वाई ही उसने क्या करा? हॉर्स को जो है अपने बॉडीगार्ड के साथ जो है वहां पे छोड़ दिए. घोड़े और बॉडीगार्ड सबको जो है ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. और अकेला जो है कहाँ पे चला गया? हर्मिट्स हट. तो बच्चों आज हमने जो है फर्स्ट चैप्टर हनीकॉम्ब बुक का पढ़ा है 3 क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. और कहीं पे भी आपको भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं बीच बीच में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी. तो आप लोग जो है जब पढ़ाते हैं तो ध्यान दें कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.